हेल्थ भी अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। उसके बाद है कि ये प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये तो कोवासा जो थे ना, उन्होंने 3C की कल्पना की थी। उन्होंने बताया था कि 3C इम्पॉर्टेंट है, जैसे कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। तो लाइफ में अगर जो भी कमिटमेंट किए उसको पूरा करना चाहिए, और कंट्रोल होना चाहिए खुद पर कि हम ऐसा कर सकते हैं, और मतलब कोई भी गलत काम है तो हम उसको नहीं करेंगे, ऐसा कंट्रोल अपने आप पर होना चाहिए। और हमेशा चैलेंज को लेना चाहिए, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आया तो ठीक है, ये मतलब हम कर लेंगे। फैमिली और फ्रेंड का भी हमेशा सपोर्ट लेना चाहिए और करना भी चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रेस भी कर सकते हैं। दूसरा है कि लाइफ स्किल्स, मतलब लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा यस ही बोलना चाहिए, जैसे कोई काम है तो वो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम कर सके वो काम। असर्टिवनेस, मतलब कि वही है कि नो बोलना भी सीखना चाहिए। और कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा है और हम नो नहीं बोले तो फिर स्ट्रेस ले लेंगे और उसको किसी तरह से हम करेंगे। उसके बाद तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो काम हमें आज करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए, कल के भरोसे नहीं करना चाहिए। ये तो हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो इस तरह से हमेशा हमें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए कि कौन काम प्रायोरिटी के अनुसार होना चाहिए। रैशनल थिंकिंग, हमेशा मतलब तार्किक ढंग से सोचना चाहिए कि मतलब क्या इसका सही पहलू है। उसके बाद इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स, हम देखते हैं कि रिलेशनशिप लोगों में ख़राब होता जा रहा है। बहुत प्रिय व्यक्ति है, उनसे कुछ बकझक हो गया, रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो हमारा स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि रिलेशनशिप को अच्छा रखें। अगर कोई बात मन में है, किसी से तकलीफ हो गई तो उसको बोलिए कि हमें आपकी बात बुरी लगी है, पर उससे रिलेशनशिप ख़त्म मत कीजिए। उसका सेल्फ केयर, मतलब अपना केयर करना चाहिए, अच्छा भोजन लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, सही से नींद लेना चाहिए। इस तरह से ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, जैसे कि वही है कि आदमी एकदम परफेक्शनिस्ट बनने का कोशिश करता है और उसके चक्कर में वो स्ट्रेस में आ जाता है। और दूसरा है कि जैसे आई विल डू इट लेटर, कोई भी काम को हम बाद में कर लेंगे, इसको अरे कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो आदत बहुत ख़राब होता है। बाद में करने वाला चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए कोई भी काम है उसको तुरंत कर डालिए। तो इस तरह से ये पॉजिटिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है हमारा ये सब चीज़। सेल्फ रिगार्ड भी करना चाहिए और सेल्फ रेस्पेक्ट भी होना चाहिए, और पर्सनल रिलेशनशिप को भी समझना चाहिए, दूसरे की थिंकिंग को भी समझना चाहिए और उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए और सोशल सपोर्ट होना चाहिए। अगर सोशल सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट होता है तो स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। उसका डाइट हमेशा न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, अच्छा भोजन जिसमें कि शुगर, सॉल्ट, फैट सब कुछ बैलेंस मात्रा में हो। और एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मेंटल स्वास्थ्य दोनों ही के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो वो हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों को सही रखता है। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि किसी भी काम के लिए हम किसी और को ब्लेम ना करें, खुद में देखें कि हमारे में भी कुछ कमी हो सकती है, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए कि नहीं सब काम हो जाएगा। उसके बाद सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मतलब सोसाइटी का सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। कहते हैं कि अगर सप्ताह में भी एक बार अपने फ्रेंड से मिल लिए तो आपका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। तो अपने फैमिली और फ्रेंड से ज़रूर मिलना चाहिए। सोशल सपोर्ट भी 3 तरह का होता है। टेंजिबल सपोर्ट, जैसे कि मनी का सपोर्ट करना,
इस तरह से, जैसे कि कोई बच्चा है अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसका अपने दोस्त को वो टॉफ़ी खिलाता है, बोलता है कि हमको तुम थोड़ा सपोर्ट कर दो, तो वो उसको सपोर्ट कर देता है। उसके बाद इंफॉर्मेशनल सपोर्ट होता है कि जैसे कि कोई बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा है पहली बार और उसे पता नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, और अगर उसका दोस्त उसको सारा इन्फॉर्मेशन बता देता है कि कैसे एग्ज़ाम देना है तो उसको काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। उसके बाद होता है इमोशनल सपोर्ट। तो इमोशनल सपोर्ट मतलब जैसे कि कोई बोले कि अरे मैं हूँ ना, चिंता मत करो तुम, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये जो इमोशनल सपोर्ट कोई आदमी देता है तो वो काफ़ी मतलब अच्छा रहता है किसी के लिए भी। उतना ही काफ़ी है बोलना कि मैं हूँ ना, चिंता मत करो। तो इस तरह से इमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो फैमिली फ्रेंड सबका अगर सहारा